सर 84 लाख योनियों के बारे में कुछ बोलिए। बेटे 84 लाख योनियों का प्रसंग कई पुराणों में देखने को मिलता है। आचार्यों ने सुविधा की दृष्टि से इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांट कर देखा। पहला योनिज, दूसरा अयोनिज। योनिज वे प्राणी हैं जो दो जीवों के संयोग से यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उत्पन्न होते हैं, जबकि अयोनिज वे प्राणी हैं जो द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अमीबा। इसके अतिरिक्त प्राणियों को स्थूल रूप से उनके निवास स्थान के आधार पर तीन भागों में बांट कर देखा गया। जलचर जल में निवास करने वाले, थलचर भूमि में विचरण करने वाले और नभचर आकाश में विहार करने वाले प्राणी। इन्हीं तीन प्रकार के प्राणियों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर चार भागों में बांट कर देखा गया। जरायुज माता के गर्भ से उत्पन्न, अंडज अंडों से उत्पन्न, स्वेदज निष्कासित पदार्थों अथवा स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न और उद्भिज यानी कि पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी। पद्म पुराण के 78वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 में लिखा है, जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विमसति क्रमयो रुद्र संख्यक पक्षिणाम 10 लक्षणम 63 लक्षाणी पशव चतुर लक्षाणी मानव। इसके अनुसार 9 लाख जलचर, 20 लाख स्थावर यानी कि पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी और 4 लाख मानव और समतुल्य योनियां मिलकर के 84 लाख योनियों का निर्माण करती है। इस श्लोक के माध्यम से अक्षरशः अथवा प्रतीकात्मक रूप से जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों का उल्लेख किया गया है जिनकी संख्या 84 लाख है, जो यह बताती है कि आत्मा को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से होते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए कितने चक्रों से गुजरना पड़ता है। कुल मिलाकर मेरी दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य को यह प्रश्न अपने आप से पूछकर कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, स्वयं को तब तक आंदोलित करते रहना चाहिए जब तक किसी प्रश्न का उत्तर न मिल जाए।